महा कार्टून टीवी। हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है भूतिया गांव। किसी गांव में बहुत मिलनसार और खुशमिजाज लोग रहते थे। सभी साथ मिलकर खेती किया करते थे जिससे उनके घर का गुजारा होता था। इसी तरह खुशी खुशी वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उनके गांव में एक व्यापारी आता है। मैंने सुना है इस गांव में गेहूं उच्च कोटि का होता है, इसलिए मैं यहाँ आपसे गेहूं का सौदा करने आया हूँ। मुझे आपका प्रस्ताव सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ सभी साथ मिलकर हर चीज की खेती करते हैं। अगर आपको कोई सौदा करना है तो वह पूरे गांव के सामने ही होगा। व्यापारी आदमी की बात मान लेता है, जिसके बाद सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं तथा व्यापारी की बात सुनते हैं और सौदा तय कर लेते हैं। सौदा तय होने के बाद व्यापारी कुछ समय के लिए उसी गांव में रहने लगता है। एक रात गांव में अचानक एक किसान की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। कल ही तो मैंने उसे खेत में काम करते हुए देखा था। न जाने क्या हुआ होगा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। किसान की मृत्यु के कुछ दिनों बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। कभी किसी के खेत रातों रात जलकर राख हो जाते हैं, तो कभी किसी को गांव में अजीब परछाई नजर आती है। एक दिन गांव में खेलते बच्चे तथा इधर उधर घूमते जानवर अचानक कहीं गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। न जाने दिन ब दिन गांव को क्या होता जा रहा है, हम यहाँ और नहीं रहेंगे। मुझे लगता है उस किसान की भटकती आत्मा ही ये सब कर रही है। हमें जल्द इसका कोई उपाय निकालना होगा। जिस तरह की घटनाएं प्रतिदिन गांव में घट रही हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि हमें जल्द गांव खाली करके चले जाना चाहिए। सब लोग गांव खाली करके दूसरे गांव चले जाते हैं, जिसके बाद लोग उस गांव के आसपास जाने से भी डरने लगते हैं और वे भूतिया गांव के नाम से मशहूर हो जाता है। कुछ समय बाद एक रात दो दोस्त रोहित और अमित सफर से थके हुए रात बिताने के लिए जगह ढूंढते हुए भूतिया गांव में पहुंच जाते हैं। लगता है इस गांव में कोई नहीं रहता, तभी इतना खाली है। मुझे तो यह कोई भूतिया गांव लगता है। जरा देखो तो सही, सब कुछ कितना डरावना है। जो भी हो, आज की रात गुजारने के लिए हमें इसी जगह रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद वे किसी घर के बरामदे में रखी हुई चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें घर के बाहर कोई परछाई दिखाई देती है, जिसके साथ कुछ अजीब और डरावनी आवाजें भी आती हैं। रोहित, यह सब क्या हो रहा है? डरो मत, क्या पता वह कोई जानवर हो। दोनों इधर उधर देखने लगते हैं, तभी उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वे बहुत डर जाते हैं और गांव से बाहर भागने लगते हैं। जैसे ही वे गांव के द्वार पर पहुंचते हैं, तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो घोड़े पर बैठकर गांव के अंदर जा रहा होता है। इस खाली और डरावने गांव में यह आदमी क्या कर रहा है? पक्का कुछ गड़बड़ है, हमें चलकर देखना चाहिए। वे दोनों उस आदमी का पीछा करते हुए गांव के पीछे हीरे की खान तक पहुंच जाते हैं, जहां कुछ आदमी हंटर दिखाकर बच्चों से खान की खुदाई करवा रहे होते हैं और खुदाई से निकले हीरों को एक बोरे में भरकर जानवरों की मदद से गांव के बाहर ले जा रहे होते हैं। यहाँ तो हीरो की तस्करी चल रही है, हमें जल्द ही इन्हें पकड़ना होगा। हम अकेले इन सभी को नहीं पकड़ सकते। ऐसा करते हैं, जल्दी पास वाले गांव से मदद लेकर आते हैं। इसके बाद दोनों दोस्त गांव से बाहर भागने लगते हैं। गांव के द्वार पर पहुंचते ही उन्हें घोड़े पर बैठा हुआ एक आदमी मिलता है। आदमी जैसे ही उन पर हमला करने की कोशिश करता है, वैसे ही दोनों उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ मुंह बांधकर
वहीं एक घर में बंद कर देते हैं तथा उसका घोड़ा लेकर दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं। अमित, जल्दी चलो, हमें किसी भी हालत में जल्द से जल्द मदद लेकर यहाँ वापस आना होगा। कुछ देर बाद वे दोनों पास के गांव में पहुंच जाते हैं और वहां के लोगों को सारी सच्चाई बता देते हैं, जिसके बाद वे लोग कोतवाल को अपने साथ लेकर भूतिया गांव पहुंच जाते हैं और सभी गुनहगारों को पकड़ लेते हैं। तुम तो वही व्यापारी हो ना जो कुछ समय पहले गेहूं के व्यापार का सौदा लेकर हमारे गांव आए थे? तुमने यह सब क्यों किया? जब मुझे पता चला कि तुम्हारे गांव के पास हीरे की खान है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, तो मेरे मन में लालच आ गया और मैं नकली व्यापारी बनकर यहाँ आ गया तथा इस खान पर मैंने कब्जा कर लिया। मैं हर रात शांति से अपना काम किया करता था, लेकिन एक रात तुम्हारे गांव के किसान ने मुझे यहाँ देख लिया, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। उसी घटना के बाद मेरे दिमाग में यह योजना आई और खान में आराम से काम करने के लिए मैंने इस गांव को भूतिया बना दिया। व्यापारी की बात सुनकर लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वे उसकी खूब पिटाई करते हैं, जिसके बाद कोतवाल व्यापारी और उसके साथियों को कैद करके अपने साथ ले जाता है तथा सभी लोग अपने गांव वापस आ जाते हैं और हीरे की खान को भी अपने गांव के अंतर्गत ही ले लेते हैं और खुशी खुशी वहां रहने लगते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।